प्रज्ञा पुराण भाग 2। इसमें पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने आगे लिखा है कि अंधे गायक की सेवा साधना। स्वीडन के एक अंधे गायक ने अंधों को स्वावलंबी बनाने के लिए गा गा कर अपने देश से 1 लाख रुपया एकत्रित किया। वह भारत आया और यहाँ उसने ऐसे उद्योग का स्कूल खोला जिसमें अंधे पढ़ने के साथ साथ रोटी कमा सके और स्वावलंबी जीवन जी सके। उस विद्यालय में आज 200 अंधे जीवन यापन करते हैं। आगे गुरुदेव जी ने लिखा है कि महामानव इसी आधार पर ऊंचे उठे और सबसे आगे बढ़े। उनके स्नेह सौजन्य से भरे वचन व्यवहार हर किसी को बहुत भाई। फलतः उन्होंने कृतज्ञता प्रत्युपकार भावना का अतिरिक्त लाभ भी मिला। इन उपलब्धियों को प्राप्त कर सकने वाला व्यक्ति प्रसन्न पुलकित रहता है, गौरवान्वित होता है। जन सहयोग से ही लोगों को ऊंचा उठाने आगे बढ़ाने का अवसर भौतिक और आत्मिक क्षेत्र में मिलता है। इस आधार पर जन समुदाय में शिष्टाचार, सद्व्यवहार और सहयोग की परंपरा पलती है। उसमें उत्तम वातावरण बनता है, सभी को प्रगति का अवसर मिलता है। स्नेह सौजन्य की नीति अपनाने पर स्वार्थ और परमार्थ दोनों ही समान रूप से सधते हैं। महामानवों की पोंद से मलयगिरी चंदन की तरह सुवासित वायु के प्रवाह चलते हैं एवं संपर्क में आने वाले क्षेत्र को प्रभावित करते चले जाते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वयं श्रेय को प्राप्त होते हैं एवं अन्य अनेक के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। समाज में श्रेष्ठ परंपराएं इसी कारण जन्मती वे उस वर्ग समूह को ऊंचा उठाती हैं। प्रकारांतर से सेठ सौजन्य भरी परमार्थ साधना व्यक्ति के हित के साथ समष्टिगत हित साधना भी करती है। इस प्रकार हर दृष्टि से जीवन में उतारने योग्य है। सौजन्य की परंपरा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपनी धनी मित्र की मेज पर $20 की सोने की गिन्नी रखते हुए कहा, आपने बिगड़े समय में मेरी जो सहायता की थी उसके लिए आभारी हूँ। मैं अपने प्रारंभिक दिनों में एक मुद्रणालय में समाचार पत्र छापने का काम करता था। उस समय अचानक बीमार पड़ जाने के कारण मैं आपसे $20 ले गया था। अब उस समाचार पत्र का संपादन और प्रकाशन मेरे ही द्वारा होता है। ग्राहकों की संख्या भी बढ़ गई है, अतः अब स्थिति में हूँ आपके द्वारा उधार प्राप्त धनराशि आसानी से वापस कर दूं। धनी व्यक्ति को अब याद आया कि उसने वास्तव में सहायता की थी, पर उसकी कहीं लिखा पढ़ी न थी। उसने कहा, हाँ मुझे ध्यान आया, पर लौटाने की बात तय नहीं हुई थी। आप उस समय परेशानी में थे। आपने कहा तो मैंने आपकी सहायता कर दी। यह तो मानव का सहज धर्म है। आपत्तिग्रस्त व्यक्ति की यथाशक्ति सहायता करे। इस सिक्के को आप अपने पास ही रखो। कभी कोई व्यक्ति आपके पास आएगा जिसे धन की वैसी ही आवश्यकता होगी जैसी एक दिन आपको थी। ऐसी स्थिति में आप उसकी सहायता करना। यदि वह आपकी तरह ईमानदार होगा तो आर्थिक स्थिति सुधर जाने पर वह धनराशि वापस करने आएगा। उस समय आप यही कहना, उस गिन्नी को वह अपने पास रखे। जब कोई जरूरतमंद व्यक्ति आए तो उसकी सहायता हेतु दे दे। यही हुआ। फ्रैंकलिन अब गिन्नी अपने साथ ले गया और दूसरे व्यक्ति को दे दी। अब तक वे $20 अमेरिका में आज भी किसी न किसी की आवश्यकता को पूर्ण करते घूम रहे हैं। वह जिस किसी के पास जाते हैं उसका अपना भला तो होता है, दूसरों का भी। सौजन्य की अद्भुत प्रेरणा मिलती है। सामाजिक जीवन में जब तक यह परंपरा चलती है तब तक वह सर्वत्र सर्वज्ञ वातावरण दिखाई देता है। मानवीय संवेदना के अंत को प्रलय काल कहते हैं। बाइबल में विस्तार से इस तथ्य के प्रतिपादन में एक कथा आती है, महाप्रलय न आए। मनुष्य के व्यवहार से कुपित होकर महाप्रभु ने प्रलय करने का निश्चय किया। 7 दिन तक भयंकर जल वृष्टि कर सारी पृथ्वी को डुबो देने के निश्चय की सूचना उन्होंने नूह को दी। महाप्रलय के बाद कुछ न बचेगा
तो नई सृष्टि कैसे बनेगी? नूह की इस जिज्ञासा पर महाप्रभु मुस्कुराए। उनकी दूरदर्शिता को देखकर एक नाव बनाने का आदेश दिया, जिस पर वे खुद भी रहे और अपने साथ साथ पशु पक्षियों के भी कुछ जोड़े रख लिए। जलयान बनाने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया। 1 वर्ष पूरा हुआ। महाप्रभु ने नूह को बुलाया और नाव बनाने की बात कही। नूह ने सिर नीचा कर लिया। बोले, 3 बढ़ई बीमार पड़ गए, लकड़ी बेचने वाला मुकर गया, मैं क्या करता? 40 दिन की मोहलत और दी गई। कहा गया कि इस अवधि में काम हो जाना चाहिए। 40 दिन बीतने पर जब नूह खाली हाथ लौटे तो महाप्रभु ने गरमाई दिखाई और कारण पूछा। लोहार यात्रा पर चले गए। मंजूरों ने हड़ताल कर दी। दोनों लड़के गाने बजाने में लग रहे हैं। किसी ने साथ न दिया, मैं क्या करता? नूह ने विवशता व्यक्त करते हुए कहा, 7 दिन का अवसर दिया गया है। पशु पक्षियों के जोड़े भी बटोर लेने की आज्ञा हुई। अंतिम दिन आया तो भी वह अकेले खाली हाथ खड़े थे। बिना पूछे ही बोले। पशु पक्षी भाग खड़े हुए, पुचकारने से भी नहीं लौटे। न वे बिकते हैं, न वे मेरी पकड़ में आते हैं। महाप्रभु अब की बार अधिकृत थे। बोले, ऐसे ही गैर जिम्मेदारियां देखकर तो मैं अजीज आ गया हूँ। महाप्रलय बरसा रहा हूँ। यदि धरती वाले समय और फर्ज को समझते तो मुझे उसे डुबाने की जल्दी क्यों पड़ती? ऐसी परिस्थितियां न आए, इसलिए महापुरुष अपने आचरण से लोगों को विनम्रता का पाठ पढ़ाते रहते हैं। हर व्यक्ति दूसरों के उपकार से लदा हुआ है, छोटे हों या बड़े। इस दृष्टि से हर व्यक्ति स्नेह और सम्मान पाने के अधिकारी होते हैं। इकबाल की गुरु भक्ति। कवि इकबाल की अरबी फारसा का विद्वान बनाने का श्रेय अपने गुरु मौलवी मीर हसन को था। इकबाल में शायरी के प्रति रुचि जागृत करने वाले भी यही मौलवी साहब थे। अतः अपने गुरु के प्रति इकबाल जीवन भर श्रद्धा व्यक्त करते रहे। एक बार अंग्रेजी सरकार ने प्रसन्न होकर इकबाल को सर की उपाधि से सम्मानित किया। इकबाल ने वह उपाधि लेने से इनकार करते हुए कहा, जब तक मेरे गुरु का सम्मान नहीं किया जाता तब तक मैं किसी भी उपाधि को ग्रहण करने का अधिकारी नहीं हूँ, क्योंकि आज की स्थिति तक पहुँचाने वाले तो मेरे गुरु ही हैं। इकबाल की शर्त मंजूर कर ली गई। पहले उनके उस्ताद मीर हसन को शम्स उल उलेमा को खिताब दिया गया और बाद को इकबाल ने उपाधि ग्रहण की। आज जब शिष्यों द्वारा गुरुओं का घेराव किया जा रहा है और उनकी बात का उपहास के रूप में माना जा रहा है, उस समय यह घटना प्रकाश की एक किरण के समान दोनों को ही अपने संबंध सुधारने के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। ईशा को उपदेश। श्रद्धा गुरु के प्रति ही नहीं, शिष्य के प्रति भी आवश्यक है। इसी का नाम स्नेह है। ईशा की विदाई का अंतिम दिन था। उस रात उसने अपने प्रमुख शिष्यों को बुलाया और सभी के पैर धोए। शिष्यों ने इस पर आश्चर्य व्यक्त किया तो वे बोले, जो तुम्हें पूजे उनके प्रति तुम भी पूज्य भाव रखना, क्योंकि वे ही तुम्हें श्रेय प्रदान करते हैं। ऐसा न हो कि सम्मान पाकर इतराओ और अहंकार दबाव से अपनी श्रद्धा गंवा बैठो। कर्तव्य पालन की व्यवस्था भी स्नेह आत्मीयता के मार्ग के बाधक नहीं बनती। यदि अंतःकरण पवित्र हो, उद्धत अहंकार का परित्याग कर दिया जाए तो कठिन परिस्थितियां भी सरल होते पाई गई हैं। वत्सलता और कर्म वीरता। एक बार राजा शकुंत महर्षि तपोवन में गए। वहां उन्होंने सभी मुनियों के पैर छुए। संयोग से महर्षि विश्वामित्र रह गए। विश्वामित्र इसे अपमान जानकर बड़े ही क्रुद्ध हुए। विश्वामित्र ने अपने शिष्य महाराज से सारी बात कही तो राम को भी यह बात ठीक नहीं जची। राम ने उनको प्रण दिया कि आज सायंकाल तक तो शकुंत को आपके चरणों में झुका दूंगा, अन्यथा अपना शीश काट कर आपके चरणों में चढ़ा दूंगा। राजा शकुंत को जब यह समाचार मिला तो वह भागकर माता अंजना के यहाँ शरण ली। माता अंजना ने उन्हें अभयदान दिया। अपने पुत्र हनुमान जी को कुटिया की रक्षा पर नियुक्त किया। श्री राम वहां भी पता लगाने आए। उन्होंने भक्त हनुमान जी को अंदर जाने को समझाया, परंतु हनुमान जी तो माता की आज्ञा का शरणागत की रक्षा में प्रतिबद्ध थे। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। सूर्य डूबने को जा रहा था।
हनुमान जी की गदा से आहत होकर भगवान रामचंद्र भूमि पर गिर पड़े। महावीर के पौरुष बल की सराहना करते हुए रामचंद्र जी ने अपनी हार मान ली। हनुमान जी की तत्काल ही उनके चरणों में गिर पड़े और अपने धर्म की रक्षा की व्यवस्था बताते हुए क्षमा याचना करने लगे। तुरंत ही उन्होंने शकुंत को भी बुलाया और उनके चरणों में झुकाकर उसे भी धन्य किया। इतने में ही विश्वामित्र जी भी आ पहुंचे। सबने उनको प्रणाम किया तथा शकुंत ने अपराध के लिए क्षमा याचना की। सभी ने हनुमान जी की भरसक प्रशंसा की। धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री।